So I used camera as a tool to explore the world. फोटोग्राफी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको दुनिया दिखाता है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो कि आपको दुनिया दिखा दे। फ्रेम कहिए कि नजरिया कहिए, मैं तो कहता हूँ अपने फ्रेम को बढ़ाइए, अपना नजरिया बढ़ाइए, खोलिए। बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ करने को है। म्यूजियम अब अजायब घर नहीं है। म्यूजियम्स आर प्लेस ऑफ एंगेजमेंट, म्यूजियम्स आर प्लेस ऑफ लर्निंग, म्यूजियम्स आर प्लेसेस which attract like-minded people who exchange knowledge. So museums have evolved. मेरा नाम आदित्य आर्या है और ये म्यूज़ियम का मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। इसको 6 साल पूरे होने वाले हैं बहुत ही शीघ्र। हमारे पास बहुत बड़ा आर्काइव है, कुलवंत रॉय कलेक्शन, जो कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा फ्रीडम मूवमेंट का आर्काइव है। वो यहाँ पे है। ये मुझे बचपन में कुलवंत रॉय जी ने दिया था। तो उनकी ज़िंदगी एक इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने क्या किया, कैसे गांधी जी, सरदार पटेल और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। ये चंद फोटोग्राफर्स में से थे। हम उस जनरेशन के हैं जब मॉल्स नहीं होते थे, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। लाइब्रेरी में बैठ कर के किताबों को देखने का, नेशनल ज्योग्राफी को देखने का बहुत टाइम मिलता था। वही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। ये कलेक्शन मैंने कभी म्यूज़ियम बनाने के लिए नहीं किया था। ये तो एक कलेक्शन हो रहा था जो कि घर में रखा रहता था, और घर भी आज की डेट में ऐसे कलेक्शन से भरा पड़ा है। तो वो तो कुछ ऐसे एनलाइटेंड ऑफिसर्स मिले मुझे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। उन्होंने कहा कि क्या करेंगे आप? मैंने कहा एक दिन कहीं घर में छोटा सा म्यूज़ियम बना दूंगा। उन्होंने कहा चलिए एक बड़ा म्यूज़ियम बनाते हैं। बस ये देखते देखते बन गया। मैंने 100 देशों में यात्रा नहीं की, बट ये कलेक्शन 100-200 देशों का अलग अलग जगह से आया है। छोटे छोटे शहरों से, गांवों से, जिन लोगों को मैं लिखता था, जिन लोगों से मैं बातचीत करता था, और दुनिया भर के कबाड़ी मेरे मित्र हैं। कुछ लोगों के लिए ये कबाड़ है, ये मेरे लिए, इसमें बहुत सारी स्टोरीज छुपी हुई थी, इसमें बहुत कहानियाँ छुपी हुई है। कब कुछ चीज़ें जो कि लोग कहते हैं कबाड़ है और वो दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यूबल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हज़ारों बच्चे आते हैं हर महीने स्कूलों के, तो वो बहुत से टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं और हम उनको क्विज़ देते हैं छोटी छोटी। अब ये बताओ इस कैमरे का नाम क्या है, कहाँ देखा था आपने, इसके बारे में कहाँ पढ़ा था। तो वो एक इंक्विजिटिव लेवल, इंक्विजिटिवनेस हमें बनाना पड़ता है। लेकिन वो हम देखते हैं कि म्यूज़ियम्स का जो एक्चुअली जो एक पर्पस होता है वो एजुकेशन होता है। 1839
में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1839 और फोटोग्राफी ने ऐसे ऐसे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं जो कि पेंटर्स, अब ये सोचिए कि पेंटिंग और फोटोग्राफी में क्या अंतर है। पेंटिंग इज फिगमेंट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन, फोटोग्राफ क्लियरली स्टेट्स रियलिटी कि ये हुआ था और जगह ऐसी लगती थी। That's where lies the beauty of photography. But it's very interesting. Photography was invented as a proof कि ये चीज हुई थी. Today is the biggest suspect. अगर आप कोर्ट में जाएं, कहें मी लॉर्ड मेरे पास फोटो है, मी लॉर्ड कहेंगे इनको बाहर निकाल दो। किस जमाने की बात कर रहे हैं ये? फोटोग्राफ्स तो आज की डेट में कुछ भी मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका जर्नी, और यही जर्नी ये दर्शाती है म्यूजियम कि फोटोग्राफी कैसे इवॉल्व हुई। What photography taught me in 45 years, I could not have learned that in मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके वो नहीं सीख सकता था। लोग कहते हैं ये बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन की, कैसे आपने कंसीव की, कैसे बनाई। ये बिल्डिंग 17 महीने में खड़ी हुई है। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी। मैंने बहुत फैक्ट्रीज शूट की, बहुत माइंस को शूट किया, बहुत ही प्रोडक्ट्स को शूट किया, कंपनीज के साथ काम किया। और फोटोग्राफी ने, जो फोटोग्राफी आपको आप देखते रहिए, जो आपको सीखने को मिलेगा वो एक बहुत बड़ी नॉलेज है। वो आपको सिर्फ इधर रख लेनी है। लोग नहीं रखते हैं, लोग आगे चल देते हैं।